नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो साउथ मुंबई की 4 विधानसभा है, 184 बाइकल्ला, 185 मलबार हिल, 186 मुंबा देवी और 187 कुलाबा। तो ये जो 4 विधानसभा है मुंबई साउथ की, तो उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स ने जो फॉर्म सबमिट करे, नॉमिनेशन फॉर्म विधानसभा का सबमिट करे, वो सबसे ज्यादा 184 बाइकल्ला है। जैसा कि 184 बाइकल्ला में 10 पॉलिटिकल पार्टी ने फॉर्म भरी, उनके कैंडिडेट ने, और 9 इंडिपेंडेंट। 185 मलबार हिल महज 8, जिसमें से 4 पॉलिटिकल पार्टी के और 4 इंडिपेंडेंट है। 186 मुंबा देवी, जिसमें 7 पॉलिटिकल पार्टी के और 4 इंडिपेंडेंट है। और यही हाल 187 कुलाबा का। तो कहने का मकसद ये कि 184 बाइकल्ला में क्यों 9 इंडिपेंडेंट ने फॉर्म भरे, ये 9 क्यों 185 मलबार हिल ने गए इन फ्रंट ऑफ मंगल प्रभात लोधा, 186 मुंबा देवी इन फ्रंट ऑफ अमीन पटेल, या 187 कुलाबा इन फ्रंट ऑफ राहुल नार्वेकर जो कि सिटिंग एमएलए। तो मेरे नजरिए के हिसाब से जो 184 में कैंडिडेट्स खड़े हुए, चाहे रीजनल पार्टी रहे चाहे इंडिपेंडेंट रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खड़े नहीं हुए, उन्हें खड़ा किया गया है वोट काटने के लिए। और ऐसी क्या बात है कि 184 जीत के आदमी एमएलए बनना चाहता है और 184 बाइकल्ला से ही बनना चाहता है, ऐसी क्या खास बात है? तो मैंने जब इसका चार्ट निकाला, 184 बाइकल्ला का चार्ट निकाला, तो मुझे नजर आया कि यहाँ पे सिर्फ मलाई मलाई है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जैसे कि जब से एसबीओटी बना है और जब से उनकी हॉलिनेस को वहां दफन किया गया है, तो बोरी कम्युनिटी में एक होड़ लगी है, या तो एसबीओटी के अतराफ में या बाइकल्ला ईस्ट में, जिसे मझगांव कहते, वहां पे उनको फ्लैट चाहिए। और जो फ्लैट्स के दाम 4,000-5,000 रुपए स्क्वायर फीट था, आज तकरीबन 50,000 रुपए स्क्वायर फीट पहुंच चुका है। तो 184 बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मुझे जगह नजर आई है, जिसके लिए हर कोई वहां से एमएलए बनना चाहता है, विधानसभा का इलेक्शन जीतना चाहता है, तो उसमें है मझगांव सेंट्रल रेलवे कंपाउंड, मदनपुरा, अग्रीपाड़ा, बेबी गार्डन, चिंचपोकली भी इसमें ही आता है, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल। तो ये जहां पे ज्यादा रीडेवलपमेंट का काम होता है, तो वहां पे जब तक सिटिंग एमएलए का एनओसी नहीं मिलेगा, उसका परमिशन नहीं मिलेगा, और उसको जब तक खुश ना किया जाए, तो कोई भी बिल्डर डेवलपर उसको डेवलप नहीं कर सकता, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। भले ही वो एसआरए के तहत बनाए या महाड़ा के तहत बनाए, लेकिन उसको सिटिंग एमएलए को खुश करना लाजमी है। तो इसके लिए होड़ लगी है, हर कोई 184 से फॉर्म भरा, 10 पॉलिटिकल पार्टी और 9 इंडिपेंडेंट। और सूत्रों से पता चल रहा है कि इन सबको चलाने वाला एक खास है, उसी ने इंडिपेंडेंट को खड़ा किया, उसी ने छोटी मोटी पार्टी को खड़ा किया और अपनी उंगलियों पे उन्हें नचा रहा है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से 184 बाइकल्ला मैं जीत जाऊं, और फिर ये बिल्डर लॉबी, बड़े बड़े बिल्डर जिनको जगह डेवलप करना है, तो वो इसके सामने हाथ बांध के खड़े रहे और मिन्नत समाजत करे। तो ये मेरा नजरिया जो मैंने स्टडी के तहत बताया, और आप लोग भी बहुत सोच समझ के वोट दीजिए, क्योंकि एक बार वो एमएलए बन गया तो 5 साल आपको उंगलियों पे नचा सकता है। जितनी भी लोकल एजेंसी है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सब उसके ऊपर डांस करते, उसकी ट्यून पे डांस करते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के वोट दीजिए, बहकावे में मत आइए, प्रॉपर स्टडी करके दीजिए। और ये भी रिसर्च कीजिए कि ये जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, इसे किसी ने खड़ा तो नहीं किया,
किसी ने फंडिंग तो नहीं किया, वोट काटने के लिए तो नहीं खड़ा हुआ, मुस्लिम वोट काटने के लिए तो नहीं खड़ा हुआ, सेकुलर वोट काटने के लिए तो नहीं खड़ा हुआ। तो बहुत ही गहराई से सोच विचार के वोट देना, वरना कोई भी आएगा लंबी लंबी फेंकेगा, ना जाने क्या क्या बोलेगा, और वो तो खड़ा ही नहीं हुआ, उसे तो खड़ा किया गया है। 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है और 5 साल तक वो एमएलए नाकों तले चने चबा देता है। बहुत ही सोच विचार के बाद अपना वैल्यूबल वोट कास्ट करना। खुदा हाफिज।